Hi guys, welcome to my channel Biomed Kit for NEET. I am your mentor शोमोजीत बोनिक। तो पहले ही मैं आपसे सॉरी कह देना चाहता हूँ और एक्सट्रीमली सॉरी कह देना चाहता हूँ क्योंकि 3 दिन से मैं कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। मेरा इस लॉकडाउन का सिचुएशन में कोई भी दुकान खुला नहीं है अब, और जो लैपटॉप का कंडीशन है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसलिए मैं एडिटिंग और कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आज जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो मैं डायरेक्ट मोबाइल से ही करना पड़ेगा मुझे। छोटा सा ये वीडियो है, तो आप लोग, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, तो थंबनेल देखकर आप लोग तो समझ ही चुके होंगे कि किस वाले टॉपिक में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन अब ऑब्वियसली जनरेट होगा कि भैया कैसा वीडियो बनाएंगे आज, कि अभी तक नीट कब होगा उसका टाइम ही नहीं फिक्स्ड हुआ, नीट कब होगा, कैसा पैटर्न होगा वो ही नहीं ठीक हुआ, तो कैसे हम कट ऑफ डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, अगर आपका कोई फोकस ना हो, ठीक है, अगर आपको कोई फोकस ना हो कि किस वाले सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आपको चाहिए, तो आप कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग महाभारत में क्या जानते हो, अर्जुन ने एक लक्ष्य ठीक किया था, एक एम ठीक किया था उसके लिए। तो आपका भी एक टारगेट होना चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए जिसके पीछे आप अपने जी जान लगा दो। ठीक है, हार्ड वर्क करो उसी फोकस के लिए, उसी टारगेट के लिए। ठीक है, तो एक मैं स्ट्रक्चराइज फॉर्म आपको बताऊंगा कि किस वाले सब्जेक्ट में आपको कितना मार्क्स लाना होगा मिनिमम। ठीक है, और इस साल का कट ऑफ कितना होगा। ठीक है गाइस, तो इसके बाद वाले जो पोर्शन होगा वो मैं डायरेक्ट पेन और पेपर में करूंगा। तो गाइस, छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखना, आपके बहुत काम में आएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाक से जाओ एक लाइक कर दो, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। ठीक है गाइस, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम देखते हैं कि पिछले साल का और 2019 और 2018 में कट ऑफ का जो डिफरेंस था वो कितना था। ठीक है, तो पिछले साल जो लास्ट मेडिकल कॉलेज, मतलब जो कट ऑफ था पिछले साल 518। ठीक है, 518 जो कट ऑफ था, वो जो स्टूडेंट 518 पाया था वो गया था कुचबिहार मेडिकल कॉलेज में, मतलब जो न्यू मेडिकल कॉलेज हुआ है उसमें। ठीक है, कुचबिहार मेडिकल कॉलेज आप लोग गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो। 2019 में 4 न्यू मेडिकल कॉलेज खुले थे। डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कुचबिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एंड और एक लास्ट जो था वो था रामपुरहट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 518 और 2018 में देखो कितना डिफरेंस हो रहा है वो देखो। 2018 में देखो मालदा मेडिकल कॉलेज में लास्ट कट ऑफ गया था, कितना गया था 479 फॉर जनरल। ठीक है, रैंक का डिफरेंस देखो 39200 29949। देखो 10,000 रैंक का डिफरेंस है, और मार्क्स का डिफरेंस देखो। ठीक है, अगर हम इसे डेल एक्स कर दे फॉर जनरल, ठीक है, तो मार्क्स का डिफरेंस कितना होता है, अप्रोक्स 40 मार्क्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, और अगर एस सी एस टी का देखें तो उनका भी सेम सेम इक्वली होता है। ठीक है, डेल वाई फॉर एस सी। ठीक है, तो कितना है देखो, यहाँ पर देखो 50 34 और अप्रोक्स अप्रोक्स 40 मार्क्स का ही डिफरेंस होगा। तो अब तुम ये समझ लो कि इस साल जो होगा ना, इस साल हाई कंपटीशन, इस साल क्या होगा, कंपटीशन कंपटीशन बहुत हाई होगा। क्यों, जो अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किए हैं 2019 में, वो प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो प्रिपरेशन अब पूरा जोर से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी भी मिनिमम 50 to 60 डेज है। और अगर अगर लॉकडाउन एक्सटेंड किया तो अप्रोक्स हमारे पास 70 डेज ही कह सकते हैं हमारे पास है। इसका वीडियो बाद में और एक आएगा कि कोविड 19 का जो लॉकडाउन है कितने दिनों तक एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो आप देख लो कंपटीशन इतना हाई होगा कि इस साल अगर 40 मार्क्स मिनिमम, इस साल का कट ऑफ जाएगा 550 प्लस। ये तुम समझ लो, अगर अगर आपको ये सिक्योर करना है कोई भी सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मेडिकल MBBS सीट। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो कितना मार्क्स रखना होगा आपको, मिनिमम 560 प्लस आपको रखना ही होगा। क्योंकि देखो, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ जो
विदाउट एनी एनालाइजिंग, एनी डेटा एनालाइजिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैंने भी एनालाइज किया था मेरे टाइम को, कितना कट ऑफ जाने का संभावना है, तो मैं भी आपको वही बताऊंगा जो मैंने मेरे वक्त एनालाइज किया था और मैं इस बार जो एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं ऑब्वियसली ये चाहूंगा कि आप भी वेस्ट बंगाल में कोई एक गवर्नमेंट मेडिक एमबीबीएस सीट में भर्ती हो जाओ, ठीक है। तो ये जो 560 प्लस है, ये मैंने अकॉर्डिंग टू मी, मैं कह रहा हूँ आपसे 560 प्लस को आप ऐसे ला सकते हो, देखो कैसे। अगर आप बायो में, ठीक है, अगर आप बायो में 320 प्लस, जो मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ आपको और हर एक वीडियो में थंबनेल में देख रहे होगे, 320 प्लस बायो में रखो। केमिस्ट्री में अगर 140 प्लस रखो, 160 प्लस भी आप रख सकते हो, क्योंकि मैंने ही 161 स्कोर किया था केमिस्ट्री में 2019 में, ठीक है। और फिजिक्स में अगर फिजिक्स किसी का एकदम वीक हो, तो अगर आप 100 प्लस भी मिनिमम रखो, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन करो, क्या होगा देखो, हो गया हमारा 560 प्लस, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिजिक्स में अगर आप 120 प्लस भी रख सको तो क्या होगा देखो, यहाँ पर 20 नंबर बढ़ गया, 20 नंबर 600 प्लस, आपको तो ऑब्वियसली एक गुड, वेरी वेरी गुड मेडिकल, रेपुटेड मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा, ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह ही आप खुद का प्रिपरेशन इंक्रीज करना होगा, खुद का एफिशिएंसी इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो अब देखो, मैंने एक स्ट्रेटेजी किया है, मैंने एक लिखा है कि कैसे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ये जो बाकी दिन है इन दिनों में, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या करना होगा। पहले जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को तुम्हें दिन में मिनिमम 12 आवर्स, ठीक है, 12 टू 13 आवर्स तुम्हें रीडिंग पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा 12 टू 13 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या नहीं करना है, नो नेटफ्लिक्स लॉकडाउन में, ठीक है, नो नेटफ्लिक्स, नो वीडियोस, ठीक है, नथिंग। आपको पहले 12 से 13 घंटा पढ़ना होगा दिन में, उसके बाद 12 से 13 घंटा पढ़ने का बाद जो स्पेयर टाइम होगा आप जो कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन ये 12 से 13 घंटा तो आपको पढ़ना ही होगा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और रेपुटेड मेडिकल कॉलेज में एंट्री पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बायो पे तुम्हें देना पड़ेगा 4 आवर्स, बायो पे तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हारे लिए ही मैंने ये बनाया है 4 आवर्स, 2 आवर्स और 2 आवर्स एमसीक्यू, 2 आवर्स एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी, ठीक है, और 2 आवर्स एमसीक्यू उसमें, ठीक है। ये तो तुम्हारा बायो हो गया, एमसीक्यू तुम्हें करना पड़ेगा हर एक दिन। केमिस्ट्री में 2 आवर्स, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इजी है। एक दिन क्या करोगे तुम, डे 1 पहले एक दिन को तुम रीड करोगे, ठीक है, उसके बाद सेकेंड दिन को एमसीक्यू सॉल्व करोगे, ठीक है। ये 2 आवर्स में हो गया। फिजिक्स को 3 आवर्स, क्योंकि फिजिक्स जिनका प्रॉब्लम है वो अभी भी टाइम है भाई, तुम कर सकते हो, कर लो। 3 आवर्स में क्या करना होगा, एक दिन को रीड करना पड़ेगा एक चैप्टर, उसके बाद उसका और एक दिन में सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व क्या करना पड़ेगा, सॉल्व चैप्टर वाइज एंड प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर्स का सॉल्व करने के बाद, नीट का प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बाद उसका आंसर्स को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा इस बार, जो आपने तो नीट का लगभग सारा एमसीक्यूज खत्म कर चुके हो आप लोग, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए आप लोग जेई मेंस, एडवांस नहीं, मेंस का पेपर्स करना स्टार्ट कर दो। और फिजिक्स के लिए जेई मेंस, जेईई प्रीवियस ईयर्स करना स्टार्ट कर दो। आर्यंत और आकाश और एलन का कोई भी बुक सेट हो, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, नीट का क्वेश्चन ये जेई का क्वेश्चन से चला आता है, तो ये आपको करना होगा। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा मैं आपको बुक प्रेफर कर दूंगा, कौन कौन सा बुक और कौन कौन सा स्टडी मटेरियल किन वाले चैप्टर के लिए अच्छा है, ठीक है। तो गाइज अभी तक के लिए देख लो, तो कितना आवर्स हुआ हमारा, 4 + 2 6 नए, ठीक है, 9 आवर्स हमारा हो चुके हैं यहाँ पर। और जो बाकी 3 आवर्स है, ठीक है, 3 आवर्स आपको क्या करना होगा, जो 3 आवर्स हमारे बचे हुए हैं, इसको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ऑफ नीट, ये आपको सॉल्व करना होगा। करने के बाद 1 आवर उसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलती किया और सोल्यूशन देख लिया फटाक से, ठीक है, तो तभी आप खुद
का जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस रिपोर्ट को खुद से प्रिपेयर कर सकोगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो छोटा सा स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया, कैसा पढ़ना हो, कैसे पढ़ना होगा, कैसे हर एक चीज़ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कौन कौन सा चीज़ आपको करना पड़ेगा, तो इसके साथ ही मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसका मेन टॉपिक रहेगा कौन कौन सा बुक हमें इन छुट्टी के दिनों में सॉल्व करना होगा और कौन कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड and please like, subscribe and share my channel, and if you like my work then obviously give a feedback to the comment section, and description में जाओ, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारे पीडीएफ भेजता रहता हूँ और बहुत सारे माइंड मैप भी मैंने भेज दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2020।